हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटियाँ, एरर्स पढ़ने वाले हैं ना। एरर्स पढ़ने वाले हैं, एरर्स, त्रुटियाँ। तो त्रुटियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ना। इनको कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन आता है उसको कैसे सोल्व करना है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इन सब के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो त्रुटियाँ क्या होती है, इसमें देखो, किसी भौतिक राशि के मापन में जो अशुद्धि उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। त्रुटियाँ प्रकार कौन कौन से हैं? त्रुटियाँ बेसिकली 4 प्रकार की होती है। अगर अपन जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप उसमें से देखें तो एक तो होती है परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, एक माध्य परम त्रुटि, एक आपेक्षिक त्रुटि और एक प्रतिशत त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। पहली है एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि। तो किसी भी अपन जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, अपन सीरियल नंबर लिखते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। और ऑब्जर्वेशन हर बार थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आती है, जो भी आती है। जैसे 10.1 आ गया, दूसरे में 10.02 आया, तीसरे में 10.5 आ गया। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती है। तो परम त्रुटि कैसे निकालेंगे कि जो मापित मान, जो भी अपने फिजिकल क्वांटिटी राशि है उसका मापित मान कितना आ रहा है और वास्तविक मान कितना था, उन दोनों का अंतर को क्या बोलते हैं? परम त्रुटि। मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को क्या बोलते हैं? परम त्रुटि। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे किसी भौतिक राशि के मापित मान A1, A2, A3 से AN है। जैसे A1, A2, A3 डेश क्या है? AN है। तो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? इनका एवरेज निकाल लो। ऐसे ही करते हैं ना अपन, जब भी अपन प्रैक्टिकल करने जाते हैं ऐसे ही करते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ये वास्तविक मान हो जाएगा। जितने भी ऑब्जर्वेशन आए उनका एवरेज निकाल लो। कैसे निकालते हैं एवरेज? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज। तो हो जाएगा रियल वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक मान बोल देंगे। अब क्या करना है, अपने को क्या निकालना है? परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे निकालेंगे? जो A1 है उसके मापन में परम त्रुटि कितनी होगी ना, सबकी अलग अलग निकलेगी, सब ऑब्जर्वेशन की। तो मापित मान माइनस वास्तविक मान, याद रखना फॉर्मूला क्या है? मापित मान माइनस वास्तविक मान। ठीक है। जो अपना ऑब्जर्वेशन में आया वो और रियल जितना आया उसके अंतर को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। इसलिए पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी हो सकती है। अब माध्य परम त्रुटि कैसे कहते हैं? तो माध्य परम त्रुटि में कुछ भी नहीं है, परम त्रुटि का परिमाण ले लो और उसका औसत ले लो, इसे क्या बोलेंगे? माध्य परम त्रुटि। माध्य लेना है बेसिकली ऊपर वाले का, तो इसको डेल्टा से लिखते हैं, बस ये याद रखना है। किससे लिखते हैं? डेल्टा से। एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं डेल्टा से। कैसे लिखते हैं? मापित मान माइनस वास्तविक मान, ये हो जाएगा अपना एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि। और माध्य परम त्रुटि, इन सबको क्या करो? जोड़ दो। ये यहाँ जोड़ रखा है ये वाला फॉर्मूला, इन सबको जोड़ के टोटल का डिवाइड कर दो, तो ये भी क्या आ जाएगी? माध्य आ जाएगा। इनका क्या आ जाएगा? माध्य, मीन आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे अपन क्या लिया? मोड लिया। क्या लिया? मोड। मतलब सारी यहाँ पे क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू। सारी कौन सी आएगी? पॉजिटिव में, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो माध्य परम त्रुटि, ये बार वाला, ये माध्य परम त्रुटि हमेशा कैसे रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी। लेकिन जो अपनी एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। इसके बाद आती है अपनी आपेक्षिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि? आपेक्षिक त्रुटि। तो क्या करेंगे इसमें अपन, बताओ। माध्य परम त्रुटि जो आई थी और वास्तविक जो आई थी उसका अनुपात निकालेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। वैसे रिलेटिव मतलब होता ही क्या है? यही आपेक्षिक मतलब अनुपात। क्या होता है इसका मतलब? अनुपात निकालना। अनुपात किस किसका? जो करा उसका। अभी क्या क्या करा? एक तो अपने निकाली माध्य परम त्रुटि और एक निकला था वास्तविक मान। इसको बोलेंगे मीन रिलेटिव एरर। क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। इसको 100% से गुना कर दो तो क्या आ जाएगी? प्रतिशत त्रुटि। क्या आ जाएगी? ये प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ऐसे इसको करना है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्या है एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल में अपन देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट 1 क्या है? किसी स्केल के मापित मान ये है 10, 9, 11 सेंटीमीटर। तो पहले परम त्रुटि ज्ञात करनी, फिर माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो परम त्रुटि कैसे निकाल रहे थे अपन? परम त्रुटि कैसे निकाल रहे थे? मापित मान माइनस वास्तविक मान, बस ये फॉर्मूला अलग अलग निकाल लो। तो सबसे पहले वास्तविक मान निकालो। वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? इन सबका मीन वैल्यू निकाल लो, इन सबका वो निकाल लो औसत। तो ये आ जाएगा 10 + 9 + 11, 10 + 9 + 11 डिवाइडेड बाई 3। तो 10 और 9 19 और 1 20 और 10 30/3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये क्या आई अपने पास? वास्तविक मान। कौन सा मान आया है? वास्तविक मान।
अब परम त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, मापित मान माइनस वास्तविक मान, A2 में मापित मान माइनस वास्तविक मान, A3 में मापित मान माइनस वास्तविक मान, किससे लिखते हैं, डेल्टा से। बस तो यही करना है। मापित मान कितना है 10, इसका कितना है 9, इसका कितना है 11 और वास्तविक मान सबका 10। 10 में 10 गया तो 0, 9 में 10 गया तो माइनस का 1 और 11 में 10 गया तो 1। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 बोला था ना अभी कि एब्सोल्यूट एरर परम त्रुटि क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। तो ऐसे करेंगे। फिर माध्य कैसे निकालेंगे, इन सबका मीन ले लो, 0, -1 और +1 का क्या ले लो, मीन ले लो। तो आएगा 2/3, क्या आएगा 2/3 सेंटीमीटर। आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, अभी निकाला था क्या था आपेक्षिक त्रुटि, जो आया डेल्टा AM और अपना जो वास्तविक मान था AM इंटू 100% कर दो तो आ जाएगी प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा AM डिवाइडेड बाई ये ना डेल्टा A का बार क्यों लगाया था, क्योंकि अपने निकालते माध्य है ना उसका, पर इसलिए पॉजिटिव रहेगा हमेशा, इसलिए कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। तो इन सबको जोड़ दो, यहाँ पे 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, मोड़ लेंगे और ये 1 और 1 2/3, कौन सा 2/3, ठीक है। बस ये था। प्रतिशत त्रुटि किसने कहेंगे 2/3 गुणा 100 है ना। इसमें 10 का भाग क्यों लगाया बताओ जरा, क्योंकि एम का मान कितना था अपना 10 सेंटीमीटर, कौन सा था 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 और एम का मान कितना था 10, ये गुणा आएगा है ना, तो 2/30 कितना आ जाएगा 2/30, ये 2/30 और परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100% गुणा कर दो। 2/3 होता कितना है 66%, कितना होता है 66%, बटे में 10 की 0 एक और आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 6.6%। अब देखो अपने को क्या पढ़ना है, त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स से त्रुटियों का संयोजन। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है और उसका अपने को देखना है। जैसे अगर सूत्र हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी राशि का x बराबर a प्लस बी, तो उसका कैसे करेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% बराबर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%। लेकिन अगर सिंपल a प्लस बी है तो a के मान में प्रतिशत त्रुटि और b के मान में प्रतिशत, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा डेल्टा x के मान में। अगर ऐसे a माइनस बी हो तो डेल्टा a और ये प्लस ही होएगा ना, कभी माइनस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि त्रुटि हमेशा बढ़ती है, त्रुटि कभी कम नहीं हो सकती, इसलिए चाहे माइनस हो लेकिन अपने को क्या लेना पड़ेगा प्लस। ऐसे क्या करेंगे, x बराबर a कोस b है तो याद रखना है जब भी गुणा वाला हो तो अपने को हमेशा आपेक्षिक त्रुटि ही निकालनी पड़ेगी। कौन सी त्रुटि, पहले आपेक्षिक त्रुटि। तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस डेल्टा b अपॉन b गुणा 100%। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर x बराबर a बटा b हो तो भी क्या करेंगे, तो भी अपने को यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%। प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं अपन सीधे ही। अब घात वाले में ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। देखो घात वाले में क्या करेंगे अपन, देखो घात वाले में क्या करेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घात उठ के आ गया जी अवकलन वाला फॉर्मूला, घात उठ के आ गई a, फिर डेल्टा a अपॉन इंटू 100%, फिर नीचे वाली b डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%। लेकिन कभी माइनस नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा प्लस, क्योंकि त्रुटि हमेशा क्या है बढ़ती रहती है। और इसे ही अगर 1/x का फॉर्मूला हो, ये काम आएगा याद रखना, 1/x का फॉर्मूला हो तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे 1/x डेल्टा 1/x बराबर 1/a प्लस 1/b, तो वही डेल्टा x अपॉन x स्क्वायर करना है। आपकी बार क्या करना पड़ेगा x स्क्वायर, ये 1/में है ना, तो 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x स्क्वायर अवकलन होता है, ध्यान रखना है। ऐसे याद रख सकते हैं अपन, क्योंकि इसका अवकलन क्या होता है -1/x स्क्वायर, इसलिए 1/x की त्रुटि डेल्टा x अपॉन x स्क्वायर, डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर और डेल्टा b अपॉन b स्क्वायर, याद रखना स्पेशल है। चलो अब सवाल करते हैं, क्या है सवाल, सवाल कुछ इस प्रकार से है। देखो सवाल में क्या दिया है, ये फॉर्मूला दिया है, तो अपने को a के मान में दी, b के मान में दी, c के मान में, d के मान में, तो x के मान में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। क्या निकलेगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%। तो क्या करेंगे इसका अपन, बराबर 2 उठ के आगे आ जाएगा, 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100%। फिर क्या करेंगे प्लस, ये 3 उठ के आगे आ जाएगा, 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%। फिर क्या बचा, ये अंडर रूट में c है, मतलब घात 1/2 है, तो 1/2 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100%।
परसेंट, फिर क्या बचा, डी बचा, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। रख दो फॉर्मूले में, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 2 और डेल्टा ए का मान ए पर इस कितना है 1%, फिर प्लस 3, बी के मान कितना है 2%, फिर कितना है सी के मान 1/2, सी के मान कितना दिया है 3%, प्लस डी के मान कितना दिया है 4%। कितना हो गया 2 + 3 दूनी 6, फिर 2 दिया 6, सॉरी 3/2 कितना है 3/2 प्लस का 4। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 6 और 2 8 + 4 + 3/2, तो क्या है 812 + 3/2, एलसीएम लेंगे तो 2 12 दूनी 24 और 3 27/2%, ये आंसर आ जाएगा। और 27/2 को लिखेंगे तो क्या आएगा 13.5%। ऐसे नया फॉर्मूला दिया ये वाला, इसमें क्या करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% निकालना है वही, तो घात उठ के आगे आएगी, ये अल्फा उठ के आगे आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी 100%, बीटा उठ के आगे आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा नीचे आर, तो डेल्टा आर अपॉन 100%, आर की पावर गामा है ना ये, तो गामा उठ के आ जाएगा और फिर डेल्टा आर अपॉन 100%। अभी देखो फॉर्मूला है सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र कितना होता है, ये रहा। बस त्रुटि कितनी दी, किसमें लंबाई में, और काय में दी आवर्तकाल में, आवर्तकाल में कितनी दी 0.2%, मतलब अपने को डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% दिया, कितना दिया 0.3%, और क्या दिया डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% दिया, कितना दिया 0.2% दिया। तो अपने किस में निकालना है, त्वरण के मान में, फॉर्मूला क्या रहा ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से इसका स्क्वायर कर लो तो क्या बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² एल बाई जी, यहाँ से जी का मान निकालेंगे, जी इधर जाएगा और टी नीचे, तो जी का मान क्या निकलेगा 4π² एल, 4π² एल अपॉन में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जी किसके समानुपाती है एल के, और किसके अनुपाती है टी स्क्वायर के, तो क्या निकालेंगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस 2 उठ के आगे आ जाएगा इसमें से, और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% रख दो वैल्यू, डेल्टा एल अपॉन एल कितना दिया ये रहा, कितना है 0.3%, और ये कितना दिया 0.2, तो 2 गुणा 0.2, ये 0.2, तो कितना बचा 0.3 प्लस 0.4 0.7%। देखो अब ये दिया गोले की त्रिज्या के मान में कितना दिया डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, कितना दिया ±2%, तो द्रव्यमान के मान में संभावित त्रुटि वो एम, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100%, कितना दिया 3%। तो क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है ए बराबर 4πr², तो यहाँ से निकालेंगे क्या निकलेगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% इक्वल टू 4π कॉन्स्टेंट है, टूट के आगे जाएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, तो 2 और डेल्टा आर बाई आर का मान कितना दिया 2, तो 2 दूनी 4%। आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 πr³, तो ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% इक्वल टू 3 उठ के आगे आएगा, अवकलन करते हैं इसलिए, तो क्या आएगा 3, और डेल्टा आर बाई आर का मान ये रहा 2, तो 3 दूनी 6%। वो क्या पूछा घनत्व, घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% प्लस कैपिटल एम ले लो है ना ये रहा, प्लस डेल्टा वी, ये फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% रख दो। एम के मान में कितना दिया था, एम के मान में दिया है 3, तो ये आ गया 3% प्लस वी के मान में निकाला कितना है वी के मान में 6, 3 + 6 इक्वल टू 9%, ये घनत्व का आ गया। क्षेत्रफल का आपने निकाल लिया, आयतन का निकाल लिया, वो घनत्व का भी ये रहा। अब देखो ये तार का प्रतिरोध, ये 12th का चैप्टर है।